सैन समाज के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु महानिरीक्षक को दिया ज्ञापन। सेन समाज जोधपुर एवं क्षौरकार संस्थान जोधपुर द्वारा दिया गया ज्ञापन। जोधपुर, दिनांक 4 अगस्त 2023। सेन समाज जोधपुर एवं क्षौरकार संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 4 जुलाई 2023 को दोपहर 12 बजे कलेक्टरेट कार्यालय स्थित पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज कार्यालय में सैन समाज के सदस्यों ने श्रीमान महानिरीक्षक को एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में सैन समाज जोधपुर द्वारा प्रयागराम सैन निवासी लाठी गांव जैसलमेर के परिवार के साथ हुई घटना हेतु न्याय दिलाने की मांग की गई और इस घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी भी श्रीमान महानिरीक्षक को दी गई। महानिरीक्षक ने इस वार्ता के दौरान सैन समाज के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया। उन्होंने तत्काल जांच अधिकारी को हटाकर अन्य अधिकारी को नियुक्त किया और निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए। आइए बताते हैं क्या है पूरा प्रकरण। हमें प्राप्त एफआईआर के आधार पर प्रयागराम सेन की बेटी ज्योति ने 26 जुलाई 2023 को सीआरपीसी की धारा 154 भाग 3 के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें उसने बताया कि वह लाठी गांव जैसलमेर की रहने वाली है और 25 जुलाई 2023 को रात 8 बजे उसके घर कुछ लोग घुस आए और उसकी मां के साथ छेड़खानी की और उसके पिताजी प्रयागराम को पहले उनके ही घर पर पीटा गया और फिर किसी दूसरे के घर ले जाकर लगातार 3 घंटे पिटाई की। ज्योति ने अपनी शिकायत में कुल 9 लोगों के नाम दिए हैं। इसके साथ शिकायती पत्र में ज्योति ने पुलिस पर भी यह आरोप लगाया कि उसने 100 नंबर पर इसकी सूचना दी थी, परंतु पुलिस लगभग 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिससे उनके पिताजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ये पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को प्राप्त होते के साथ ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना लाठी जैसलमेर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके तहत अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 143, 452, 323 तथा 342 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इस घटना में कुल 5 धाराओं का जिक्र हुआ है। आपका ये जानना भी जरूरी है कि यह धाराएं क्या होती हैं और इन धाराओं में सजा का क्या प्रावधान है। आइए बताते हैं आपको। सीआरपीसी 154 भाग 3 सीआरपीसी की धारा 154 भाग 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने से इनकार करने की समस्या से परेशान है तो वो पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत स्वयं या डाक द्वारा भेज सकता है। अधीक्षक पुलिस स्वयं मामले की जांच करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। ज्योति ने भी 154 भाग 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे भी अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने में समस्या आई होगी। आईपीसी 143 भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 143 के अनुसार गैर कानूनी समूह का सदस्य होना है। इसमें सजा के प्रावधान के अनुसार 6 महीने की सजा या आर्थिक दंड या दोनों भी किए जा सकते हैं। यह एक जमानती अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी 452 कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति किसी के घर में घुसकर किसी को चोट पहुंचाने की तैयारी करता है या धमकाता है तो आईपीसी की धारा 452 में अपराध माना जाता है। इसके अंतर्गत 7 साल का कारावास एवं आर्थिक दंड हो सकता है और यह एक गैर जमानती अपराध है और यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। आईपीसी 323 भारतीय आईपीसी की धारा 323 के अनुसार जो भी व्यक्ति धारा 334 में दिए गए मामलों के अलावा जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास, आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 342 अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित या कैद करता है तो आईपीसी की धारा 342 लगाई जाती है, जिसमें 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। यह एक जमानती अपराध है और इसमें अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता किया जा सकता है। पीड़ित को उचित न्याय दिलाने के लिए सेन समाज के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह आज श्रीमान पुलिस निरीक्षक महोदय के पास भी पहुंचे थे, जिसमें समाज के अनेकों लोग शामिल हुए, जिनमें सैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी मुन्नीलाल सखवाया, ताराचंद शेरा, अंबालाल धांधल, पर्वत कुमार लवेरा, रामसा वीरा, ओम प्रकाश पनवार भावला, अविनाश सैन पलाड़ा, कालूराम संभाडिया, विनोद चौहान, किशन कपूरिया, प्रेम तापू, कंवरलाल बेलवा, अशोक भाटी, लक्ष्मण टाक, मुकेश बगड़, प्रकाश गहलोत कुड़ी, दिनेश शेखासा, महेंद्र मनाय, छगनलाल गहलोत, अभिषेक सैन, महेंद्र गड़ा, गोविंद भाटी, पुखराज सैन, ज्योति प्रकाश सैन, गजेंद्र गुडसा, होमेश पनवार व अन्य सैन बंधु उपस्थित थे।
अगर आप भी इस चैनल पर अपनी खबर चलवाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर 8178276229 पर भेज सकते हैं। खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।